सिद्धर रेड्यूस बीच में चौक कॉइल हुआ था, अभी ये बार का मैंने अपडेट देखा नहीं, चौक कॉइल बीच में निकाल दिया था, नहीं 21-22 से चालू कर दे, ऐसा हो नहीं आएगा ईयर वाइज। रोटेशन मोशन आ गया, रोटेशन मोशन आ गया। न्यूमेरिकल लेवल 24 है, अभी हमने ये वाला किया, ये न्यूमेरिकल टाइप है। बहुत सारे देखो एलसीआर की समझे ना, यहाँ पे भी देखो एलसीआर का ही है, ये भी एलसीआर ही है, ये जनरेटर है, वापस एलसीआर ही है, यहाँ पे भी एलसीआर ही आया है। ये भी सेल्फ इंडक्टेंस ही निकालना है, इफेक्टिव करंट फाइंड करना है विद वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वापस एलसीआर का ही समझ, रियल बीसी वीआर मतलब ई ए बीसी ई आर जो हम लोग ई में करते हैं, समझे, इंडक्टेंस में दिया हुआ है वैल्यू ऑफ के, मतलब ये भी एलसीआर भी जाएगा, ये भी एलसीआर ही समझ दिया हुआ है, सारे एलसीआर ही हैं यहाँ पर लाइन में। में भी सारे एलसीआर हैं, कोई भी चालू कर देते हैं एलसीआर, और भी नीचे भी एलसीआर है, नीचे जाते जाएंगे ये न्यूमेरिकल वाले एमसीक्यू वाले नहीं थे क्या? पहले ऑप्शन आया था ना, ये चाहिए कि ये चाहिए, वापस आना पड़ेगा, पहले थोड़ा एमसीक्यू वाले कर देते, कहीं से भी ऑप्शन नहीं आएगा इसको। नहीं आ रहा, एक तो उसमें बहुत स्लो चलता है यार, इससे क्या चलो 25 का क्या अभी 2 आया है, देखो ये आता है, देखो ये आता है 21 से ज़्यादा रिसेंट वाले थोड़े लिक्विडेशन नीचे वाला कोई लिक्विडेशन करते हैं। कौन है?
पार्क में ऐसे मेंढक और मेंढिका बैठे थे, तुम लोग ऐसे बात कर रहे हो सोना और तो एकदम वो खा रहा है, ये बात हंस के बात कर रहा है। लड़की खा रही थी, लड़का उसको कुछ कुछ बोलता रहता है, लड़की वो खा रहा है, ये देख के हंस के बात कर रहा है। चल भाई, I is equals to I naught cos omega t plus phi के फॉर्म में दिया हुआ है ये, दिया है ना उसी फॉर्म में। अरे cos omega t दिया है ना हम लोग को, प्लस phi भी दिया है ना हम लोग को, अरे पूरा I naught है ना, 5√2 plus 10। अरे AC current is represented I as this, I की फॉर्मूला क्या होती है, I naught sin omega t plus phi। तो मैं वही कंपेयर कर रहा हूँ ना, 5√2 को उधर शिफ्ट कर देगा, I में से माइनस कर देगा तो भी इजी हो जाएगा, तो तेरा I naught 10 बन गया। अरे इक्वेशन है, cos को तो तू कन्वर्ट कर सकता है ना, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में cos भी दिया है मेरे हिसाब से हमारे। हाँ मैं बोल रहा हूँ cos का नहीं फर्क पड़ेगा, मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन है। बैक दो है, देखा बताओ मालूम है अपनी तो बड़ी जमीन में से जो ज्यादा बड़ी है। हाँ मैं भी करता हूँ, तुम्हारा सामने ही बोल रहा हूँ। आया क्या आंसर? 5/2। हाँ ठीक है, तो आंसर कुछ लोग बोल रहे हैं 5/2 आंसर। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो ना भाई जल्दी। I naught RMS, IRMS is I naught by √2। क्या हुआ, आंसर चेंज हो रहा है क्या? कोई हो सकता है, आते हैं अभी मैं भी देखो आता हूँ, उसके इजी लगा ऐसा भी। मनीष का आंसर आया 5/2। एक सॉल्व किया कैसे सबका सुन के बोल रहा है, जैसे मैंने बोलता था ऐसा।
क्या? इतना लोग कहा था फाइव रूट टू आया। अभी तो नापी नहीं उठा रहा डाउटफुल लगा तो सोचो ना डाउटफुल क्यों लग रहा है। सी हमने ऐसा कोई कमेंट किया नहीं अब तक, इसमें यहाँ भी कुछ आए और यहाँ भी कुछ आए और ये आए। अगर ये दिया होता मुझे तो मेरा सेटल हो गया होता। समझे? मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ, मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इसको निकालना पड़ेगा मेरे को। tan into cos pi by 4 लिख सकते हैं। उससे क्या करूँगा? tan कॉमन निकाल के अंदर cos a plus cos b लगाएंगे ऐसे। देखो बताओ जितना मैं जानता हूँ इन्होंने ना ऐसे लिखा है I is I1 plus I2, जिसमें जो I2 है ना वो AC कंपोनेंट है और जो I1 है ना वो डायरेक्ट करंट है, मतलब DC करंट। क्योंकि सबको इतना इजी तो नहीं बनाएंगे, तो AC प्लस DC एक तो सच है कंपोनेंट है। क्योंकि AC करंट हमेशा साइन ओमेगा टी के साथ आएगा, समझे? और 5√2 अलग से दिया है तो तकलीफ है। अगर ऐसे भी दिया होता ना तो मैं कन्विंस हो गया होगा, अब तक की कोई तकलीफ नहीं। इसी को हम ट्राइंग टू से समझा। अब उन्होंने अगर ऐसे भी दिया होता ना 5√2 प्लस 10 टाइम्स cos ओमेगा टी प्लस 5 जो भी दिया है अंदर, तो मैं मान जाता था कि ये I0 है, पर ऐसा नहीं दिया है ना, तो कुछ तो गंदा करेंगे लोग अभी आगे, जबकि ऑप्शंस बहुत इजी है, ऑप्शंस काफी इजी है, तो लेके जाना पड़ेगा। I is equals to I1 plus I2 मुझे ऐसे लगेगा, दो की वैल्यू। अब AC करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय RMS वैल्यू। अब अगर मैं द RMS वैल्यू ऑफ द करंट देखो, IRMS जनरली हमने देखा है कि स्क्वायर्स में होता है। RMS की डेरिवेशन देखो, जानते हो I स्क्वायर RMS क्या था आपने याद है? डेरिवेशन देखो उसकी, I स्क्वायर RMS। तो ये भी खैर मुझे RMS नहीं खाली I, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना पड़ेगा, जो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab cos थीटा, ओ 2ab आएगा। अब यहाँ पे जो मेरा I1 है वो 5√2 आया भेजूंगा चेक करता हूँ मैं हाँ सही जाता है ना, एक प्लस बी होल स्क्वायर तो स्टैंडर्ड में कैसे करते हैं ना, कुछ तो पहले कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल आउट हो जाए तो ये मेरा स्टैंडर्ड टर्म में बन जाएगा, ठीक है ना? हाँ
हाँ जो भेजता हूँ मैं कभी। ये कौन है यार? हेलो हाँ अभी आइए। अभी यहाँ पे ये 10 बन रहा है, नहीं 50 बन रहा है। ये बन रहा है 100 cos square 650 pi t plus pi by 6 plus 10 into 5 50 into 200 100 root 2 cos, but I am going nowhere with this. Whatever, I am going nowhere with this. Cos 650 pi t, कुछ फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं दिया। अच्छा फंसा दिया है मैंने। 5 root 2 10, अगर 5 root 2 को वहाँ पे लेके जाएंगे तो भी वो आए हैं। वो साइड अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर किया तो ये साइड इजी हो जाएगा। वही होगा, मतलब यहाँ से तो लेके जा सकते हैं आई स्क्वायर माइनस 50। हम लोग 650 पाई p को सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम लोग cos ओमेगा t प्लस पाई बाय 6 है। पाई बाय 6 को कुछ नहीं लिख पाएंगे ना, तो साइन वाइन करने के लिए उसको और 100 cos स्क्वायर 650 पाई t प्लस पाई 6 से तो बाद में लिखना पड़ेगा। RMS वैल्यू के लिए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। 50 यहाँ पे आंसर है, कंपेयर नहीं कर सकते। आई नॉट बाय रूट 2 होता है ना, आई नॉट बाय रूट 2 होता है। आई आर एम एस आई नॉट बाय रूट 2 होता है। ये cos स्क्वायर का फैक्टर अगर मैं हटा दूं ना तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। cos स्क्वायर को cos 2x वाले फॉर्मूले लगा के, क्योंकि क्या है देख, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुका है, समझा? तो सर क्वेश्चन ये कि सर आपने यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों नहीं काउंट किया? क्योंकि मैं आरएमएस के रूल्स के हिसाब से जा रहा हूँ, आरएमएस के लिए स्क्वायर्स रखना जरूरी है। ये प्योर आई दिया हुआ है, तो मेरे को चलो स्क्वायर भी वहाँ 2 मिल गया। ये 50 विल नॉट हर्ट मी, ये डायरेक्ट करंट है, दिस विल नॉट हर्ट मी। मुझे एसी की बात चल रही है, तो मैं प्रैक्टिकली इस 50 को डिस्कार्ड नहीं कर सकता हूँ। हंड्रेड रूट 2 मतलब मेरा आई नॉट बाय रूट 2 100 फिर आई स्क्वायर का ये 10। तो फिर जो मैंने सबसे पहले लिखा उसको आंसर मैं सीधा 10 लिखूं। मैं एकदम घुमाऊं क्यों, मुझे लगता है ट्रिक है। कुछ और भी नहीं है। मेरे को लगता है त्रिकोण है हम लोग। देख मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये करंट का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, करंट का स्टैंडर्ड फॉर्म ये I1 है, ये I2 है। क्लियरली यहाँ तो यहाँ पे ब्रैकेट्स का ग्लिच है। अगर ब्रैकेट्स नहीं है, अगर ये ऐसा है तो ये I1 और I2। अब मुझे इसका कोई काम ही नहीं है, एक्चुअली मुझे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि ऊपर उसने मेंशन किया है AC करंट इज रिप्रेजेंटेड एज, समझे? इफ आई फोकस ऑन दिस तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म, समझे? आई नॉट और cos ओमेगा t प्लस फाई के फॉर्म में,
पर पूछा गया है मुझसे आरएमएस वैल्यू। अब आरएमएस वैल्यू हमेशा स्क्वायर में रहती है, देखो हमने डेरिवेशन में भी आरएमएस में स्क्वायर ही किया हुआ है। सो अगर तुम दोनों फॉर्मूला से जाओगे आंसर 10 आएगा। जैसे ये देखो, अगर तुम बोलते हो कि सर आई 10 है, यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई रूट 2 होता है, पर वो आई आर एम एस की फॉर्मूला है, आई की फॉर्मूला नहीं। आई आर एम एस की फॉर्मूला है ना वो, और आर एम एस की डेरिवेशन देखोगे तो उसके पहले हम लोग स्क्वायर करके लाए हैं यहाँ पे इसमें, समझे। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर करूँ और यहाँ पे स्क्वायर करूँ, ठीक है। तो सर फॉर्मेट के हिसाब से आई नॉट तो 10 है, आई नॉट 10 है ना, बराबर, तो 100 लिखा ना मैंने, तो 10 बाई रूट 2 तो 10 बाय रूट 2 बाय रूट 2 ऐसा समझा। मैंने 5 रूट 2 सेलेक्ट किया था, मैंने 5 रूट 2 सेलेक्ट किया था ना। अरे हाँ, मैं देख रहा हूँ दब रहा है कि नहीं दब रहा है, कि वो पार्ट स्क्रीन खराब तो नहीं हो गया है। देखते हैं ना यार, कुछ नहीं, हम लोग कहीं ना कहीं फंसे रहेंगे। डीसी कंपोनेंट बहुत ठीक है। देखो आई स्क्वायर में आए हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमने कोई भी बराबर नहीं कह रहे, बराबर ये भी हमारा एग्जैक्ट आया था। अभी टू फाइंड द एवरेज, हाँ बराबर 50 100 रूट 2 cos स्क्वायर को 0 पकड़ लिया हमने। अभी इसमें कौन सा एवरेज है जो 0 से पाई के बीच में आएगा, और कौन सा एवरेज है जो 0 से 2 पाई के बीच में आएगा। जो 0 से 2 पाई के बीच में आना होगा उसको 0 कर देंगे, और जो 0 से पाई के बीच में आना होगा उसको काउंट कर देंगे। नहीं समझा? अरे हमने जब एवरेज करंट लिया था, इसने हाफ पीरियड लिया, हाँ? इसने हाफ, हाँ समझे, तो मैंने बताया ना तुम लोग को कि 0 से पाई के बीच में लेने का है, और जो 0 से 2 पाई में रहेगा उसको 0 काउंट करने का है। तो अभी देखें यहाँ पे क्या दिया, एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस्ट टर्म्स ओवर अ पीरियड इज 0, बराबर है। सिंप्लीफाइंग आवर इक्वेशन 2, एवरेज ऑफ कॉस्ट टर्म्स ओवर द पीरियड इज 0, ठीक है। तो 50 यहाँ से लिया, 100/2 क्यों लिया, ये तो इसको 0 किया, उसको 0 किया, 100/2 कॉस्ट टर्म 0 है ना, कॉस 0 1 होना चाहिए, बराबर। cos 0 1 हुआ, 100 plus 100 root 2 does not make sense कि 100/2 क्यों आया। this 25 to 50, इसके बाद तो जो है यहाँ पे आके रखे हैं सारे करंट गिन रहे हैं ना लोग, पूरा एवरेज कर रहे हैं। 650 बाय टी, उसने स्टार्टिंग में एक्चुअली क्या बोला है कि AC is represented this as a whole, समझा। तो तू समझना इसका cos 0 रहेगा, समझा। I नॉट cos 0 रहेगा, समझे, या sin 90 रहेगा। ये पाई टी जो है वो 0 होगा करेक्ट। हाँ ठीक है, तो cos मतलब वो हुआ हाफ, √3/2 60 है ना, 30 है ना, हाँ √3/2 का स्क्वायर, 3/4 100 into 3/4 75, और वो साइड तो √3 और √2 रहेगा ऊपर, √6/2 और 100 मतलब 50 √6 रहेगा, नहीं बन जाएगा वो पूरा टर्म 0 रहेगा, कॉस्ट का ओवर द टर्म। तो बराबर नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पे, मतलब इन्होंने बराबर किया है, कुछ लिखने में बराबर नहीं है।
देखिए एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस टर्म ओवर पीरियड इज 0, तो कॉस टर्म में वो है, कॉस स्क्वायर 0 नहीं हो सकता है, कॉस टर्म 0 हो सकते हैं, तो लास्ट टर्म इसलिए 0 है। बाकी ये 100/2 क्यों बैठ रहा है, वो उत्तर नहीं बैठ रहा है, क्यों 100/2 रखा है इसमें। तो 10/2 आना चाहिए, मैं वही सोचता था। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँ, VRMS I0/√2 समझे, तो अगर ये I0 है मेरा, तो 100/√2 का स्क्वायर होना चाहिए। उधर I ऑलरेडी 100 है ना। हाँ, तो इसको ऐसे करें, 10 cos स्क्वायर 10 cos द होल स्क्वायर करें, ठीक है, 10 cos द होल स्क्वायर करते हैं, तो ये I0 का स्क्वायर हो गया, करेक्ट। तो I0/√2 का स्क्वायर, तो 10/√2 का स्क्वायर 100/2, 2√2 का स्क्वायर। बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेट करने के लगा है। देख मैं समझा रहा हूँ, 100 cos स्क्वायर 655t प्लस π/6, इसको लिखो 10 cos 655t प्लस π/6 द होल स्क्वायर, समझे। और इसको कंपेयर करोगे आई स्क्वायर के साथ है, तो ये हो जाएगा I0, यहाँ का I हो जाएगा I0/√2, ठीक है। अब मुझे अगर स्क्वायर चाहिए तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ऑलरेडी 100 है, मुझे मालूम, इसका स्क्वायर 2 100/2 आ गया, यहाँ पे 100/2 आ गया, ये 50 में से आया। कॉस का टर्म तो 0, एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस टर्म ओवर द पीरियड इज 0, कॉस का टर्म 0 है, कॉस स्क्वायर 0 नहीं, इसलिए 100/2। चलो मैं तुमको समझाता हूँ वापस से, अच्छा समझ आगे देखो, मैं नीचे रुकी है, अगर समझ गया होगा तो समझते। देखो उन्होंने बोला है कि करंट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस प्लस दिस, और मेरा इशू सबसे पहले ये आया कि ये दोनों साथ में नहीं है, ये ऐसा है एक लक्ष्य, सम इजी नहीं है, फिर तुम्हारे लिए सम सॉल्व है, तो मैं बोल के कर सकता हूँ भाई जाओ वैसे करो। I1 + I2 क्यों पकड़ा, मैं ये समझा कि 5√2 + 10 एक करंट नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। अगर ऐसे अलग अलग है तो जो हम कर रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्म कंपेयर, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, क्योंकि RMS पूछा गया है तो RMS स्क्वायर्स में रहता है, ये I में दिया हुआ है, समझे। तुम इससे ही देख लो ना, I/RMS इज I0/√2, ये √2 तभी आया था क्योंकि वहाँ पे I² I0² आया था, वो by 2 आया था हमारा, डेरिवेशन का सेकेंड स्टेप यही था हमारा। तो जब हमने स्क्वायरिंग किया था तो यहाँ से I0 हुआ था, नीचे √2 का √2 हो गया। अब ठीक है, ये सब तो मैंने जैसे पहले लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है, यहाँ तक जैसे लिखा हुआ है सेम ही किया हुआ है। अब जो मैंने यहाँ पे गलती की 50 डिस्कार्ड करने की, वो नहीं कर सकते क्योंकि सारे करंट्स को काउंट कर रहे हैं, तो पहले 50 ले लिया मैंने यहाँ से। अब कॉस की एवरेज साइकिल 0 होती है, ये हमने देखी है, हमारे बुक में भी लिखी हुई थी, तो उसको डिस्कार्ड करेंगे। पर कॉस और कॉस स्क्वायर दोनों सेम नहीं है, ये कॉस स्क्वायर है, तो कॉस का तो 0 हो गया, मतलब साइन भी 0, कॉस भी 0, दोनों 0। अब यहाँ पे देखो 100 cos स्क्वायर, ये तो मैंने इस 100 को ऐसे लिखा 10 cos, ये ब्रैकेट का स्क्वायर। अब ये मेरा होता है I0/√2 वाला, समझे। तो मैं इसको कंपेयर किया I0/√2 से, और मेरे पास यहाँ पे I स्क्वायर है, I नहीं है, तो मुझे यहाँ पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब I0 10 है, 10 का स्क्वायर 100, 2√2 का स्क्वायर 2, तो 100/2, 50 + 100/2, 50 + 50 हो गया 100। तो ये किसका आंसर आया, I का आंसर आया। मुझे I स्क्वायर का आंसर आया, किसका आंसर चाहिए था, I का आंसर चाहिए, तो 10 से मैंने 10 से डिवाइड किया, स्क्वायर रूट किया, 100 का स्क्वायर रूट किया तो 10 आंसर। समझा तुम लोग, थोड़ा तो गंदा समझ, इसको तो हम लोग कॉपी करो अच्छे से। बंद करेंगे।
and alternating current is represented by the equation I is equals to 100 root 2. अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ I is equals to I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, और I नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि देखो अभी कुछ प्लस माइनस में कोई करंट नहीं दिया हुआ। The RMS value of the current and the frequency of the given alternating current is, वापस आपको RMS वैल्यू ही पूछी है, तो वापस आपको IRMS पूछा है। IRMS होता है आपका I नॉट बाई रूट टू। देखो IRMS I नॉट बाई रूट टू भी लिख सकते हो, या I स्क्वायर RMS I स्क्वायर I नॉट स्क्वायर बाई टू भी लिख सकते हो। इफ यू रिमेंबर सेकेंड क्लास टाइम इसका वही था, रूट मीन स्क्वायर। हाँ अपॉइंटमेंट ही कैंसिल कर दी। इसने वो जाना है। इधर किधर बैठना है नहीं, चल देखिए, ठीक है। अब इसका I नॉट बाई रूट टू, ये I नॉट लग रहा है मेरे को, तो फिर 100 रूट टू बाई रूट टू, तो 100 आया, मतलब IRMS में 100 आया, तो हो 3 ऑप्शन सीधा 100 तो 2 ऑप्शन है ना, अच्छा एक ही ऑप्शन, फ्रीक्वेंसी चेक कर लो। हाँ ओमेगा टी दिया है ना हम लोग को, ओमेगा 100 पाई है, देखो ओमेगा टी मतलब ये ओमेगा कंपैरिजन में ये है, ओमेगा 100 पाई 2 पाई n 100 पाई 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 का फ्रीक्वेंसी पूछे ना वो, तो बहुत इजी समझ आती है। बीच रख लो ना, तो बोल दो ये नहीं सिलेक्ट करो, ठीक है, समझे, स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड समझे, 25 नहीं है ये भी समझे। डिफिकल्टी में कितना डिफरेंस है। हाँ बहुत, तो किसी दूसरे चैप्टर का ज़्यादा हार्ड रहेगा, इस चैप्टर का इजी होगा। हाँ क्या सी का इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड एज पावर 100 watt, सीधा पावर ये 220 वोल्ट क्या होगा, E RMS is connected to an AC source of RMS voltage, अच्छा दिया है मतलब the peak value of current through this bulb is, चलो निकालो ये तो आएगा ना, power is ERMS into IRMS cos phi, सी power is ERMS into IRMS cos phi, cos phi को कोई फैक्टर दिया ही नहीं इन्होंने आपको यहाँ पे, तो छोड़ दो उसको। ERMS 220 दिया हुआ है, पावर 100 दिया हुआ है, 100 बाई 220 5 बाई 11 ये याद रखना RMS है। अभी हमको चाहिए पीक, तो IRMS इज I नॉट बाई रूट टू वहाँ लेके जाओ, समझे, तो रूट 2 5 और 11 ऐसा कुछ करके देखो क्या आएगा। 1.4 into 5 by 11, हेलो आया इसका आंसर, क्या आया, ये 6.0.64, ये आया, ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन वाले समझिए। देखो अभी देखिए एक्चुअली पहला देना चाहिए था हम लोग को, क्योंकि इसमें दो करंट है I1 और I2, एक साइन में एक कॉस में, तो समवॉट इन मैचेस की जहाँ पे हम लोग पहले अटके थे।
इसका कॉस आंसर तो जीरो होना चाहिए. I cannot comment. cos को जीरो क्यों होना चाहिए था यहाँ पे? कौन सा इक्वेशन है? cos वाले टर्म को जीरो किया तो पीछे क्वेश्चन पूरा पढ़ा ना क्या है, कुछ फैक्टर में कुछ चेंज था यहाँ पे. वहाँ पे आरएमएस पूछा एवरेज, एवरेज वैल्यू ऑफ cos इज जीरो. सेंटेंस पढ़ा है हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में, सेंटेंस पढ़ा है हम लोग. साइन एवरेज देते थे ना, एवरेज वैल्यू इज जीरो, नॉट पीक या कोई और वैल्यू. अब यहाँ पे आरएमएस का कुछ, अच्छा आरएमएस का जिक्र किया है, आरएमएस करंट विल बी, ठीक है चलो आई के टर्म्स में निकालो आंसर, आई के टर्म्स में. ऑप्शन बी. चलो करो करो. स्टैंडर्ड फॉर्म में चलो. स्टैंडर्ड फॉर्म में चलो उसके साथ. हालांकि इधर cos जीरो होगा पर उसका ऑप्शन भी हम कुछ नहीं कर सकते, समझे. स्टैंडर्ड फॉर्म में पकड़ोगे तो बहुत इजी है मेरे हिसाब से. हमको आई दिया हुआ है, आरएमएस चाहिए होता है. मैंने बताया आरएमएस आई नहीं होता है, आरएमएस आई का स्क्वायर होता है. तो जो भी ऑप्शन रूट में वो आएंगे, मतलब ए बी और डी में आएंगे, समझे. अब आई स्क्वायर, दोनों आईज को ले लो, ठीक है. तो आपका आई आरएमएस जो होता है वो होता है आई नॉट स्क्वायर बाय 2. ये एक्चुअल फॉर्मूला है, ये देखो ये एक्चुअल फॉर्मूला है. अब आरएमएस करंट, सब करंट्स को एडिशन करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, आई ए स्क्वायर बाय 2 आई बी स्क्वायर बाय 2. मतलब ये आई ए स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर बाय 2, ये बन गया आई स्क्वायर आरएमएस. अगर वहां दोगे तो फिर बी ऑप्शन बेटर है, समझे. आरएमएस करंट इज सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल करंट, ऐसे याद कर लो. चलो करके देखते हैं. पहले बी का ए हो गया, समझा. स्टैंडर्ड फॉर्म से किया. अब यदि यहाँ पे ये ऑप्शन होता आई बाय रूट 2 तो वो भी आंसर होता, क्योंकि cos वाला वेक्टर जीरो पकड़ देते. और यहाँ पे नहीं दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते. देखो वही फॉर्म में सॉल्व किया, समझे. लॉ ऑफ एवरेजेस पूरा सॉल्व किया है, बहुत बड़ा किया है. आई स्क्वायर आई ए स्क्वायर बाय 2 आई बी स्क्वायर बाय 2, हमने डायरेक्ट कंपैरिजन किया. चलो देखो एलसीआर का सम लग रहा है. और इंडक्टेंस ही निकालना है ना. एल आई डी आई बाई डी टी नहीं आ रहा. रेजोनेंस करना पड़ेगा एक बार. 24 के सारे समय रेजोनेंस पे, 25 के सारे समय एलसीआर पे थे. सबसे भी ज़्यादा आईआरएमएस पे. मतलब अभी कोई दूसरा टॉपिक पकड़ेंगे. ये करके देखो. चलो देखो ये होता है. मैंने भी टिप्पणी बनाई है, नहीं है करनी है.